खबर और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई की विवादित आदर्श सोसाइटी को गिराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दिया। अदालत ने रक्षा मंत्रालय को घोटाले में शामिल सेना के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस सोसाइटी में कई मानकों की अनदेखी करने का आरोप है और इस सोसाइटी को 6 मंजिला बनाया जाना था, लेकिन फिर इसे 31 मंजिला इमारत में तब्दील कर दिया गया। कोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी बताया। कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को इस 31 मंजिला इमारत को गिराने का आदेश दिया है। फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार 12 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। पर्यावरण मंत्रालय ने 16 जनवरी 2011 को इस इमारत को 3 महीने के अंदर गिराने का आदेश जारी किया था, जिसको सोसाइटी ने चुनौती दी थी। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी दक्षिण मुंबई के कोलाबा में कारगिल युद्ध के शहीदों और जांबाजों के लिए बनाई गई थी। प्लान के मुताबिक पहले सोसाइटी में 6 मंजिला इमारत बननी थी, लेकिन इसे 31 मंजिला बना दिया गया। आरोपों के मुताबिक नियमों की अनदेखी कर नेताओं, फौज के अधिकारियों और नौकरशाहों को सोसाइटी में फ्लैट दिए गए। 2013 में जांच के दौरान आदर्श सोसाइटी के 102 में से 25 सदस्य अयोग्य पाए गए। तो मुंबई से हमारी संवाददाता सिल्की सिंह इस वक्त आज जुड़ रही हैं पूरी जानकारी के साथ। सिल्की, आपसे जानना चाहेंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आदर्श सोसाइटी से जुड़े जितने लोग हैं उनके लिए एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन आखिरकार सवाल ये कि इसमें गलती किसकी है? लंबे समय से विवादित रही आदर्श सोसाइटी स्कैम में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र और पर्यावरण मंत्रालय को आदर्श सोसाइटी डिमोलिश करने का ऑर्डर जारी किया है। हालांकि जो पेटिशनर हैं आदर्श सोसाइटी के मेंबर्स, उन्होंने 12 हफ्तों का समय मांगा है ताकि इस ऑर्डर को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सके। अब जब ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या आदेश जारी करती है। आपको बता दें कि करीब 25 फ्लैट्स का गैर कानूनी तौर से राजनेताओं, कांग्रेस के अधिकारियों और जो सेना के अध्यक्ष हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें आवंटित किए गए थे फ्लैट्स यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर। और इस पूरे मामले पर कई सालों से CBI ED तक जांच कर रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश जारी करता है। तो चलिए बात करते हैं अगस्ता वेस्टलैंड की, जिसमें रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। जी हां, आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दावा किया कि हेलीकॉप्टर घूसकांड में पैसे लेने वाले नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स, एयरफोर्स के अफसरों और दूसरे आरोपियों की पहचान कर ली गई है। ईडी अब पूर्व एयरफोर्स चीफ SP त्यागी से भी पूछताछ करेगी। तो वहीं ईडी के हाथ वो टेप लगे जिनमें बिजनेसमैन गौतम खैतान, गैरोसा और हैशके के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड है। कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है। ये सब साजिश चल रही है। छिपाने को भ्रष्टाचार हो रहा है, इमोशनल अत्याचार। बौखलाने से काम नहीं चलेगा, सोनिया जी जवाब दीजिए। ये अपने ही चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे। अमित शाह जो मर्जी बोलते रहे। एक मछली सारे तालाब को गंदा करे तो उस मछली को आपको अलग करना ही पड़ेगा। अगस्ता घोटाले से उठा सियासी तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। यूपीए सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड से 12 VVIP हेलीकॉप्टर्स के लिए जो करार किया था वो दरअसल देश से धोखा था। ये डील सिर्फ और सिर्फ रिश्वत खाने के लिए अंजाम दी गई और दस्तावेज ये सवाल भी उठाते हैं कि सरकार ने 2014 में ये डील मजबूरी में तोड़ी। अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 12 VVIP हेलीकॉप्टर के लिए हुई डील ही गलत थी। यूपीए ने 8 फरवरी 2010 को 3,565 करोड़ रुपए में अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड यानी AWIL से 12 हेलीकॉप्टर्स का करार किया। लेकिन डिफेंस मैनुअल के मुताबिक करार उसी कंपनी से हो सकता है जो या तो मूल उपकरण बनाने वाली कंपनी हो या ऑथराइज्ड वेंडर हो या फिर वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक्सपोर्ट एजेंसी हो। लेकिन AWIL यानी अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड इनमें से कोई नहीं थी। अगस्ता वेस्टलैंड सिर्फ बिजनेस कोऑर्डिनेशन कंपनी थी। यानी साफ है कि डिफेंस मैनुअल के हिसाब से यूपीए सरकार ने 12 हेलीकॉप्टर्स के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से जो करार किया था वो पूरी तरह गलत था।
कांग्रेस अब तक इस घोटाले के खुलासे के बाद ये कहती रही है कि डील में रिश्वतखोरी की बात सामने आने के बाद डील रद्द की गई। तो ईडी अब पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी से भी पूछताछ करेगी। पूरी दुनिया में जिस शानदार मशीन ने नाम कमाया वो इंडिया में बदनाम हो गई। दुनिया के कई देशों में ये हेलीकॉप्टर वीवीआईपी लोगों की पहली पसंद है। भारत में भी ऐसा ही होता। दुनिया भर में मशहूर अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की भारत में यात्रा शुरू होते ही सामने रिश्वत का स्पीड ब्रेकर आ गया। यह सौदा घूसकांड सामने आते ही रद्द कर दिया गया। जिन 12 हेलीकॉप्टर्स को वीवीआईपीज लोगों की सवारी बनना था, उनमें से 3 हेलीकॉप्टर आज भी वायुसेना के हैंगर में धूल फांक रहे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं था जब अगस्टा को वीवीआईपी रोल के लिए चुना गया। दुनिया भर में अगस्टा खास लोगों की शानदार सवारी के तौर पर मशहूर है। देखिए, ऐसा है, हेलीकॉप्टर पॉपुलर है। हेलीकॉप्टर में काफी खूबियां हैं, काफी खासियतें हैं। अपनी हेलीकॉप्टर बना कहां? ये यूरोप में बना, ऑगस्टा और वेस्टलैंड, इटली अंग्रेजों ब्रिटिश कंपनीज के मर्जर से बना और वो उनकी काम में आया। हालांकि अमेरिका ने भी इंटरेस्ट दिखाया, प्रेसिडेंट के मरीन वन भी बनने की बात इसकी आई थी। अगस्टा वेस्टलैंड ने बड़े राजनेताओं और बिजनेसमैन को ध्यान में रखकर AW101 हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया। मीडियम साइज के इस चॉपर में उन सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया जिनकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे लोगों को जरूरत होती है। वीवीआईपी का हेलीकॉप्टर का बड़ा अच्छा रोल इसका होता, ट्रिपल इंजन होता, इसमें बड़े स्वीट्स लग सकते हैं। आई मीन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और जैमिंग डिवाइसेस एंड एंटी रेडिएशन डिवाइसेस और एंटी हीट सीकिंग डिवाइसेस, सब कुछ लग सकता है। अगस्ता के बड़े कैबिन को किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की पसंद के हिसाब से बनाया जा सकता है। इसमें सेफ्टी से लेकर सुख सुविधाओं तक हर चीज शामिल है और खतरे से बचाने के इंतजाम भी, ताकि मिसाइलों जैसे बाहरी खतरे से बचा जा सके। नीचे उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टरों के लिए मिसाइल बड़ी मुसीबत है। हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म में भी इस खतरे को दिखाया गया। क्योंकि आपके मेन वीआईपीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया तो लोग इसमें इंटरेस्ट की बात आने लगी। सेफ्टी है, इसमें 3 इंजन है। इसका कैस्ट्रल मॉडल बनने वाला था जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए मरीन वन बन के फ्लाई करता, पर कोई पॉलिटिकल इशू बन गया बीच में। वहां पे भी पॉलिटिकल इशूज ऐसे ही चलते जैसे यहां चले थे। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए भी अगस्टा वेस्टलैंड को चुना गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी कई बार इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। अब ऑगस्टा कंपनी इटली का, क्योंकि मेन कंपनी, और वेस्टलैंड कंपनी ने बनाया। इन्होंने मेजर जो इनके हेलीकॉप्टर होते थे, सी किंग इत्यादि, उनको रिप्लेस किया। इसकी परफॉर्मेंस सिकोर्स्की से अच्छी है, तो ये मी-17 की कैटेगरी में आता है। इसकी सिकोर्स्की से अच्छी है। घूसकांड की वजह से देश को अगस्ता वेस्टलैंड जैसा शानदार हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया। बेहतरीन खूबियों वाले इस हेलीकॉप्टर को इटली की अगस्ता और यूके की वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स ने मिलकर बनाना शुरू किया। बाद में दोनों कंपनियों को इटली की फिनमैकेनिका कंपनी में मिला दिया गया। AW101 की खासियतें इसे दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टरों की लाइन में टॉप पोजीशन पर रखती हैं। इस हेलीकॉप्टर की क्षमता 26 सैनिकों या 38 यात्रियों को ले जाने की है, लेकिन वीवीआईपी पैसेंजर्स के लिए इसे सिर्फ 10 सीटों के साथ बनाया जाता है। वीवीआईपीज के लिए डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टर में 2 कैबिन, 1 मेडिकल स्टेशन के साथ 1 टॉयलेट और शावर की भी व्यवस्था होती है। मिसाइलों को नाकाम करने के लिए इसमें जैमर और फ्लेयर्स लगाए जाते हैं। गोलियों के खतरे से बचने के लिए इसमें मजबूत बख्तर लगाया गया है। अगस्टा हेलीकॉप्टर 5 टन का वजन लेकर उड़ सकता है। इसकी टॉप स्पीड करीब 309 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर एक बार में 833 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी रेंज बढ़ाने के लिए हवा में भी इसमें
तेल भरा जा सकता है। अगस्टा में लगे 3 इंजन इसे 5 घंटे तक लगातार हवा में उड़ा सकते हैं। इन तीनों इंजनों से ही ये 15,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों तक जा सकता है। AW101 हेलीकॉप्टर कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो इसे हल्का और मजबूत दोनों बनाते हैं। इस चॉपर की सबसे बड़ी खासियत है हर मौसम का सामना करने की ताकत। ऑगस्टा को 50 डिग्री की जला देने वाली गर्मी से लेकर -45 डिग्री की जमा देने वाली सर्दी तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सभी दिशाओं में देखने वाला 360 डिग्री सर्विलांस रडार लगा है। इन खासियतों की वजह से ऑगस्टा को दुनिया के अच्छे हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। भारत में इसे वीवीआईपी उड़ान में इस्तेमाल होना था, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो नेवी और सेना भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। बेसिकली इसका जो ऑपरेशन है नॉर्थ अटलांटिक की तरफ ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया। 3 इंजन लगाए गए इसके अंदर, तो इसके सेफ्टी मार्जिन बहुत है। और इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर के सब इक्विपमेंट है, सोनार है, डंकिंग सोनार है, इसमें टॉर्पिडो 5 टॉर्पिडो लगाए जा सकते हैं, छोड़े जा सकते हैं, और डेप्थ चार्जर्स वगैरह इत्यादि ये सब कुछ है। ECM है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इसमें है, इसमें नाइट सर्वेलेंस डिवाइसेस वगैरह सारी की सारी चीजें हैं। इस हेलीकॉप्टर ने अफगानिस्तान और इराक युद्ध में भी हिस्सा लिया था। इंग्लैंड, इटली, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल और जापान की सेनाएं इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया और तुर्कमेनिस्तान जैसे बहुत से देश VIPs के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में इसे VIPs के लिए इस्तेमाल के लिए खरीदा जाना था, लेकिन घूसकांड की वजह से ये डील रद्द हो गई। हवा में कुशलता के पैंतरे दिखाने की खासियतों के कारण साल 2012 में आई जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म स्काईफॉल के क्लाइमैक्स में भी ऑगस्टा का इस्तेमाल किया गया। यह हेलीकॉप्टर भी ऑगस्टा वेस्टलैंड का AW101 मॉडल था। इसे देश की बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि घूसकांड की वजह से देश को एक अच्छा हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया। यानी हेलीकॉप्टर बुरा नहीं है, लेकिन सिस्टम चलाने वाले लोगों की नियत बुरी है। अनुराग ढांडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया, दिल्ली।